करीब 5 महीने तक हर तरीके का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पेन झेलने के बाद जो हमारे रेसलर्स थे, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI का जो नया प्रेसिडेंट चुना गया है संजय सिंह, वो ब्रजभूषण सिंह के बहुत ही करीबी हैं, जिसकी वजह से उनको जो न्याय मिलने की उम्मीद थी वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद। So it was quite sad seeing our wrestlers crying and being helpless. जिनके चेहरे पर कभी अपने देश के लिए मेडल जीतने की इतनी खुशी रही हो, जिनको इस देश ने सराखों पर बिठाया हो, जिन्होंने इस देश को एक गर्व करने का मौका दिया हो, इस देश को एक नई पहचान दिलाई हो, उनको इस हालत में देखकर, उनको इस लाचारी हालत में देखकर काफ़ी दुख होता है। लेकिन वही रेसलर्स जब आज 5 महीने से अपने साथ हुए सेक्सुअल मोलेस्टेशन और हैरेसमेंट को लेके प्रोटेस्ट करते हैं, उसके लिए जस्टिस की मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं, तो कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा होता है। वो पूरी तरीके से अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि आज देश में कोई है जो इस देश के लोगों को उनसे कहीं ज़्यादा गर्व करने की अनुभूति करवा रहा है। मोदी क्या? क्योंकि आप मोदी के बारे में जानते हैं, जैसे देश और विदेश में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, ऐसा आज से पहले कभी पहले लोग नहीं जानते थे भारत का नाम विदेश में। नहीं जानते होंगे, लेकिन वो ऐसे ही जानते थे जैसे अब ये पूरे विश्व पे राज कर रहा है अभी। हाँ, विश्व पे मतलब उसकी प्रसिद्धि तो देखिए आप, दूसरे 2 देशों का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक बंदा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे देश के वासी है, मेरे देश के बेटे वहाँ पे है, तो उसको वहाँ से निकल जाने दो। व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास? नहीं, व्हाट्सएप की वो कुछ बात नहीं है, ये रियलिटी है। विश्व गुरु है जी मोदी जी। मोदी जी की टक्कर कौन ले सकता है? ये तो महंगाई तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। हालांकि वो गर्व जो है वो सुपरफिशियल है, एक इल्यूजन है, एक परसेप्शन बनाया गया है, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है। हालांकि इसके बाद सरकार जागी और उन्होंने WFI को सस्पेंड कर दिया और इसके साथ ही जो संजय सिंह को नया प्रेसिडेंट चुना गया था WFI का, उसको भी निरस्त कर दिया। Twist to WFI's recent appointment, the sports ministry has suspended the newly elected WFI. This comes as a big breaking news. हालांकि उन्होंने जो वजह बताई वो ये बताई कि WFI जो है उसने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया सिलेक्शन को लेकर। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरे नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस का सफाया कर दिया, जिनको पूरा इंडिया अलायंस मिल के भी नहीं हरा पा रहा है, उन नरेंद्र मोदी को रेसलर साक्षी मलिक ने कैसे हरा दिया? ऐसा क्या हुआ जो पिछले 5 महीनों में नहीं हुआ था, जिसकी वजह से WFI को सस्पेंड करने पर नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ा? राज छुपा है इन तस्वीरों में। आप इन इमेजेस को ध्यान से देखिए। आप किसी भी पार्टी के या किसी भी लीडर के चाहे कितने भी बड़े सपोर्टर हों, लेकिन इन तस्वीरों में जो आंसू हैं, जो लाचारी है, वो कहीं ना कहीं आपके मन के किसी न किसी कोने में घंटी तो बजाएंगी। इमेजिन कीजिए कि आप डाइनिंग टेबल पर अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ या फिर अपनी डॉटर के साथ बैठे हैं और प्राइम टाइम में ये खबर निकल के आती है, ये इमेजेस निकल के आती हैं टीवी पर या सोशल मीडिया पर। तो एक फादर के तौर पर, एक बेटे के तौर पर या फिर एक हस्बैंड के तौर पर आपको ये तस्वीरों में जो एक फीमेल रेसलर की जो एक लाचारी है, जो उसका दुख है, जो उसके आंसू हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर तो ज़रूर करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ऐसी जो तस्वीरें हैं वो तो पहले भी आ चुकी हैं इन रेसलर्स की रोते हुए और स्ट्रगल करते हुए। तो जब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा तो इन तस्वीरों में ऐसा क्या खास है, इन इमेजेस में ऐसा क्या खास है जो ये तस्वीरें जो हैं वो लोगों को इफ़ेक्ट करेंगी, उनको सोचने पर मजबूर करेंगी। देखिए, पहले की तस्वीरों में और इस इमेज में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि पहले की तस्वीरों में इन रेसलर्स की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो साथ साथ लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जूझते हुए दिखाई पड़ रहे थे, डटे हुए थे, पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे, पूरी तरीके से हट कर रहे थे, एक लड़ने की हिम्मत उनमें दिखाई पड़ रही थी। लेकिन इस तस्वीर में, इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तस्वीर में ना ही कोई ना ही कोई लड़ाई है, ना ही कोई विरोध है, ना ही कोई हट है, ना ही कोई लड़ने की हिम्मत जो है वो बची हुई है। इन तस्वीरों में है तो बस सरेंडर, हार और लाचारी। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद और इतनी सारी परेशानियों को झेलने के बाद शी हैज़ एक्सेप्टेड हर फेट कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है। और एक रेसलर के संन्यास लेने का मतलब है कि जो उसका रेसलिंग का सपना है, जो उसका पैशन है, जो उसका ड्रीम है, जो उसकी पहचान है, उसने सब कुछ छोड़ दिया। बेसिकली एक रेसलर के तौर पर उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया।
क्योंकि अगर आप किसी के सपने उससे छीन लें तो दैट पर्सन इज़ नेवर गोइंग टू बी सेम अगेन। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जो लोग हैं उनके मन में इन रेसलर्स के लिए एक सिंपैथी तो ज़रूर जनरेट होगी, हालांकि वो खड़े फिर भी नहीं होंगे जैसा कि नहीं हुए। और लोगों के मन में इन रेसलर्स के लिए एक सिंपैथी आने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी की जो एक क्लीन एंड क्लियर इमेज है उसके ऊपर एक दाग लग सकता है। देखिए, बीजेपी के पास जो सबसे ताकतवर चीज़ है वो है नरेंद्र मोदी और उनका बेदाग चेहरा, जिसका तोड़ आज तक विपक्ष के लोग नहीं निकाल पाए हैं। हजारों करोड़ रुपए मीडिया को दे करके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दे के नरेंद्र मोदी की एक क्लीन एंड क्लियर इमेज बनाई गई है, एक बेदाग इमेज बनाई गई है। एक आरटीआई के मुताबिक 2014 से 2018 के बीच में नरेंद्र मोदी की एक इमेज बनाने में, नरेंद्र मोदी की एडवर्टीजमेंट में करीब 4,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और अगर आप यही 18 से 22 के बीच में भी जोड़ लें या 2014 से 2022 के बीच में जोड़ लें तो करीब ये आंकड़ा जो है वो 9,000 करोड़ तक जाके बैठता है। देखिए, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक फिल्म का जो फेस होता है वो उसका हीरो होता है और जो डायरेक्टर होता है वो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उस जो हीरो होता है उसकी इमेज को डिज़ाइन करता है, उसकी इमेज को गढ़ता है ताकि सभी लोग उसको पसंद कर पाएँ और सभी लोग जो है वो उससे रिलेट कर पाएँ। ज़्यादातर केसेस में जो हीरो होता है वो गरीब होता है। और सारा उसका भड़वा कहता है 1,000 रुपए दो जगह मिलेगी। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। बहादुर होता है, महिलाओं की इज्जत करने वाला होता है, करप्शन से लड़ने वाला होता है, देशभक्त होता है, राष्ट्रभक्त होता है, भगवान और धर्म में अच्छी आस्था रखता है और इसीलिए जो लोग होते हैं उससे रिलेट कर पाते हैं और उसको जो है वो फिल्म में पसंद करते हैं। ऐसे ही जो नरेंद्र मोदी हैं वो बीजेपी की फिल्म के हीरो हैं और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो आरएसएस में बैठे हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने इस देश के लोगों की पसंद को देखते हुए नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उसको बहुत ध्यान से गढ़ा है। इसकी शुरुआत होती है बाल नरेंद्र से। देखिए, बाल नरेंद्र जो है एक किताब है जो ऐसा क्लेम करती है कि जो नरेंद्र मोदी के बचपन पर आधारित है। इसके लेखक का कोई अता पता नहीं है और इस बुक में ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक बार खेल रहे थे तो उनकी जो बॉल थी वो तालाब में चली गई तो उसमें मगरमच्छ थे और बाकी लोग डर रहे थे। नरेंद्र मोदी जो है वो बॉल निकाल के लाए और उसमें एक मगरमच्छ का बच्चा था जिसको उठा के वो घर ले आए। बहुत ही गरीब घर से वो आते हैं, एक पिछड़ी जाति में पैदा हुए, चाय बेचकर गुजारा किया, अपनी माँ का बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और एक राष्ट्र प्रेमी हैं, एक देश प्रेमी हैं। उन्होंने देश के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। एक धार्मिक आदमी है, ईश्वर में और भगवान में उनकी बहुत अच्छी आस्था है, बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ही बहादुर हैं, पूरी दुनिया उनसे कांपती है और फ़कीर हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है क्योंकि उनका कोई फैमिली नहीं है, उनकी शादी, उनके कोई बाल बच्चे नहीं हैं, तो किसके लिए वो भ्रष्टाचार करेंगे। देखिए, ये चीज़ें कितनी सच हैं और कितनी झूठ हैं यहाँ पर उस बात को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मकसद सिर्फ इतना है कि इस बात को समझा जा सके कि कैसे एक लीडर की जो इमेज होती है वो मीडिया को इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके और पीआर टीम को हायर करके उसकी एक इमेज गढ़ी जाती है। और सिर्फ ये एक नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये जितने भी लीडर हैं सबके साथ ऐसा होता है। अब जैसे अगर हम राहुल गांधी की बात करें या फिर केजरीवाल की बात करें, उनका भी अपना एक पीआर टीम है जो उनको बताता है कि कैसे जो है लोगों से जुड़ना है, कैसे अपनी एक इमेज जो है वो बनानी है। जैसे कि अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आया है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर वो कहीं जाके कारपेंटर से मिल रहे हो या कुलीज से मिल रहे हो या फिर किसानों से जाके मिल रहे हो। तो ये जो है एक जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसके पीछे जो लोग होते हैं वो हर पार्टी के ऊपर अप्लाई होता है कि वो एक लीडर की इमेज जो है वो बनाने में उसकी मदद करते हैं। एक लीडर की इमेज बनाई जाती है लोगों के बीच में, जिस इमेज को और वो इमेज ऐसी बनाई जाती है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। अगर आप पिछले 8 सालों का डेटा देखें तो सरकार ने खुद ये माना है कि नरेंद्र मोदी के एडवर्टीजमेंट पर और उनकी एक इमेज बनाने पर करीब 6,491 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यही जो नरेंद्र मोदी की क्लीन एंड क्लियर इमेज है, जो उनका एक पायस चेहरा है, जो एक बेदाग चेहरा है पब्लिक के बीच में,
वही जो है वो नरेंद्र मोदी की यूएसपी है और वही बीजेपी की भी यूएसपी है। तो साक्षी मलिक का इस तरीके से रोते हुए संन्यास लेना, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है एक लाचारी का भाव जो उनके चेहरे पर दिखा, जो आंसू दिखे, वो जो है नरेंद्र मोदी का जो एक बेदाग चेहरा है, जो लोग जो है जिस तरीके से उनको उनको बहुत ऊंचाई पर रखते हैं, उस चेहरे पर जो है एक दाग जो है वो लग सकता था और बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता था। अगर आप पास्ट में भी देखें तो जब नरेंद्र मोदी की इमेज पे बात आई है, बीजेपी को जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ा है। इसका सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जो है वो करीब साल भर से भी ऊपर चला, जिसमें करीब 750 किसानों की डेथ भी हो गई, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस बात को लेकर। सरकार पूरी तरीके से अपने जिद पर अड़ी थी कि जो कृषि कानून है वो किसानों के पक्ष में है। जो किसान आंदोलन में जो किसान जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको खालिस्तानी बोला गया, उनको हर तरीके से क्रिमिनलाइज्ड करने की कोशिश की गई, उनको हर तरीके से गलत दिखाने की कोशिश की गई, एंटी सोशल एलिमेंट्स दिखाने की कोशिश की गई कि वो अर्बन नक्सल हैं या फिर पाकिस्तान से ISI से मिले हुए हैं, खालिस्तानी हैं, या फिर जो वो विपक्ष का एक साजिश है उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन में क्या खालिस्तानी घुसपैठ हुई है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। तो वो पूरी तरीके से डटे हुए थे, सरकार भी पूरी तरीके से डटे हुई थी, लेकिन जैसे ही जो किसान आंदोलन की जो खबर थी वो ब्रेक हुई और जो विदेशों की हेडलाइन, जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, जो उनकी हेडलाइन जब वो बनने लग गई, विदेशों में जब ये बात फैलने लग गई कि इतना मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो किसान सर्दी गर्मी में बैठकर इतने दिनों से जो है वो किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार का इन आंदोलनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो नरेंद्र मोदी की इमेज जो है वो वहाँ पर डिस्टॉर्ट हुई और एक तानाशाह वाली इमेज जो है वो वहाँ की न्यूज़ चैनल्स में बनी, वहाँ के लोगों में ऐसी इमेज बननी स्टार्ट हुई। This is part of a worldwide movement in solidarity with demonstrations by farmers in India, who are demanding that their government withdraw a set of laws that could change the way farming there is done forever. This is now one of the biggest protest movements in the world. Millions of farmers in northern India are speaking out against Prime Minister Narendra Modi's new farm laws passed last September. Other has unfolded at border points by Delhi in India, where tens of thousands of farmers are peacefully protesting against 3 farming reform bills. Farm union leaders to talks as thousands of farmers continue to block roads into the capital Delhi. They are protesting agricultural reforms that they say will leave them at the mercy. तो और इसका जो परिणाम हुआ, इसका जो रिजल्ट हुआ ये हुआ कि नरेंद्र मोदी को और बीजेपी गवर्नमेंट को जो किसान आंदोलन जो कृषि कानून थे उसका जो बिल था उसको वापस लेना पड़ा और अपने फैसले को रोल बैक करना पड़ा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखा गया है कि नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उस पर अगर कभी दाग लगता है या उस पर कभी बात आती है तो सरकार को पीछे हटना पड़ता है। और साक्षी मलिक का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो उनकी लाचारी थी, जो उनकी बातें थी, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है या फिर जो नरेंद्र मोदी की जो एक क्लीन इमेज है उस पर एक दाग लगा सकती थी, जिसका नुकसान जो है वो बीजेपी को लॉन्ग टर्म में हो सकता था।